जय नंदलाला जय गोपाला। हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। सीधा आपको लिए चलेंगे द्वारका इस्कॉन, जहां मनीषा लड्डा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा, दिखाइए कैसी रौनक है वहां पर। तो सुना आपने ढोल ताशे की धुन पर भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारियां हैं और ये मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं। लेकिन वृंदावन मथुरा में कैसी स्थिति है, कैसी रौनक है और कैसी झलक आपको दिख रही है आगमन की, वो आपको दिखाते हैं। रुक करते हैं सहयोगी गुंजन का। गुंजन, अभी इसके पहले आपने एक मधुर गीत सुनाया, लेकिन वहां के लोग क्या गा रहे हैं, कैसे जय घोष आप मंदिरों के आसपास सुनाई दे रहे हैं, जरा वो भी सुनाइए। जय श्री कृष्णा, राधा रानी की जय, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण का नाम लिया नहीं जा सकता। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये हर तरफ आपको सुनाई दे जाएगा। चाहे आप मंदिर प्रांगण में हो, मंदिर के बाहर हो, चाहे आप गेट नंबर 1 पर हो, चाहे आप गेट नंबर 3 पर हो, क्योंकि कृष्ण यहाँ भगवान नहीं, कृष्ण आत्मा है। वो आत्मा सिर्फ उन लोगों की नहीं जो ब्रजवासी है, जो हम जैसे लोग हैं। आत्मा उस हर इंसान की जो आज श्री कृष्ण को एक झलक देख लेना चाहता है, उनके अभिषेक को देख लेना चाहता है, जो सहस्त्रार्चन अब से कुछ देर बाद होने वाला है। 1000 फूलों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, कामधेनु गाय उनका अभिषेक करती है। उस सब नजारे को, सब दृश्य को अपनी आंखों में समेट लेना चाहता है, इस पल का साक्षी बन लेना चाहता है। आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या देखा वो भी शुभम में बताना चाहती हूँ। जगह जगह पर मथुरा में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। वो सेल्फी पॉइंट नॉर्मल कटआउट्स वाले नहीं है, श्री कृष्ण के जीवन को उसमें दर्शाया है। कहीं रामलीला का दृश्य दिखाया गया है, तो कहीं बेड़ियां दिखाई गई हैं, कहीं पर जेल दिखाई गई है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था उसकी तस्वीरें भी मैंने अपने दर्शकों के लिए भेजी हैं। अलग अलग गेटों को अलग अलग तरीके से सजाया गया है, भव्य पुष्प बंगला सजाया गया है। आप जिस चौक चौराहे पर जाएंगे वहां पर आपको लोग गाते हुए, नाचते हुए नजर आ जाएंगे। और ये खूबसूरती है मथुरा की, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर जन्मे थे। अभी हम भोग की बात कर रहे थे, जगह जगह पर केक बनता है, लेकिन आज भी यहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कृष्ण को वही प्रिय है, कृष्ण को वही, उसी से प्रेम है। पंजीरी बनाई जाती है, प्रसाद में तुलसी दल चढ़ाया जाता है। वो जो सोल है, वो जो आत्मा है 5000 साल पुरानी भी, वो भी आज भी यहाँ पर जीवित है। नवजोत, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत। सबसे अच्छी चीज गुंजन जो लग रही है ना, वो देखिए, एक तो हम उत्सव की रौनक यहाँ पर देख रहे हैं, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की रौनक, और उसके पीछे हमारे भारत का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा बोर्ड वहां पर लगा है, वो भी वहां पर लगातार हमें नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बनी रहिए, गुंजन हमारे साथ बनी। एक बार श्वेता झा का रुख कर लेते हैं। श्वेता, दोनों इस्कॉन टेम्पल में, एक तरफ नोएडा और एक तरफ अगर द्वारका की बात करें, मनीष और मनीषा दोनों मौजूद हैं, लेकिन जहां पर आप हैं वहां पर प्रसाद की किस तरह की तैयारी है, कितने व्यंजन आज वहां पर बनने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको नवजोत बता दूं कि इस्कॉन टेम्पल में, चाहे आप दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश की बात करें या फिर आप द्वारका या फिर नोएडा की बात करें, हर जगह लगभग तैयारी व्यंजनों की एक सी होती है। लेकिन हाँ, प्रकार अलग हो सकते हैं, नंबर्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ईस्ट ऑफ कैलाश में जो भगवान को भोग लगाया जाएगा, लगभग 1008 व्यंजनों का भोग यहाँ पर लगाया जाना है। आपको हम बता दें, यहाँ पर जो आप केक की बात कर रहे थी, विशेष करके इस्कॉन के सभी मंदिरों में आपको हम बता दें कि यहाँ पर विशेष करके अलग अलग प्रकार के
केक बनाए जाते हैं, और वो केक चाहे आप आलमंड पेस्ट्री केक ले लें, हनी एंड आलमंड केक ले लें, क्रीम केक ले लें, या फिर जितनी भी वैरायटी आप सोच सकते हैं उतने वैरायटीज़ के केक बनते हैं। और तमाम वो व्यंजन जो हम कह लें ना, माखन मिश्री से शुरू हुई थी भगवान को भोग लगाने की परंपरा, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण को हम माखन चोर भी कहते हैं, तो माखन मिश्री से भगवान को भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन समय बदलता गया, भक्त जो है समय के साथ बदलते गए, लेकिन ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम है वो किसी तरह से कम नहीं हुआ। इसके साथ एक बात और जुड़ जाती है, और वो ये कि श्री कृष्ण को, जैसे आपने गुंजन की बात कही, गुंजन मथुरा से इस बात को बेहतर समझती है कि वहाँ श्री कृष्ण को मथुरा या वृंदावन में भगवान के तौर पर नहीं देखा जाता, उनको अपने घर के सदस्य के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए घर के किसी सदस्य का जन्म हुआ है तो जितनी खुशी घर वालों को होती है तो वो अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं उस पर, अपने घर के बालक के लिए सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। तो वही भावना जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके मन में होती है, और यही वजह है कि जिससे जितना संभव हो पाता है अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो व्यंजन या फिर आप भोग कह लें प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। और इस्कॉन में जाहिर सी बात है एक वृहद पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा महोत्सव है। इस्कॉन के जितने भी चाहे हमारे देश में या विदेश में मंदिर है, सबसे बड़ा महोत्सव उनका ये है कृष्ण जन्मोत्सव। इसको लेकर तैयारियां महीनों से चली आती हैं। इसीलिए जहां तक सजावट की बात हो, सजावट भी आपको जो देखने को मिलेगी वो सबसे अलग और सबसे खूबसूरत देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में आपको बता दें, अब यहाँ पर आरती एक होने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर लोग जिस तरह से अभी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये भीड़ अभी भक्तों की यहाँ से छट जाएगी, क्योंकि अब आप देखिए ये सफेद पर्दा लग चुका है यहाँ पर। तस्वीरें आप दिखा पा रही हैं श्वेता, और जिसको हम देख पा रहे हैं अब आरती का इंतजार है। लेकिन अरविंद जी, क्या शुभ योग इस बार बन रहे हैं? जिन 5 शुभ योगों का जिक्र अभी इसके पहले हम कर रहे थे, उसमें क्या विशेष इस बार का जन्मोत्सव, और अब तक के जन्मोत्सव के मुकाबले 2025 का जन्माष्टमी जन्मोत्सव ये कितना विशेष है? देखिए, अखिलांड कोटि नायक का जो जन्म है, जन्म ही अपने आप में एक उनका विशेष मुहूर्त है। और मुहूर्त जो कहा जाए तो मुहूर्त निकाल रहे हैं, बाकी संपूर्ण रात्रि उनका विशेष मुहूर्त है। ठीक है, इस बार की जो स्थिति है सभी को पता है कि अष्टमी तिथि कल रात्रि में मध्याह्न व्यापिनी थी, आज रात्रि मध्याह्न व्यापिनी नहीं है, लेकिन उदया तिथि होने के कारण जो है आज जो है आपकी ये जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, दिन बुधवार भी नहीं है, आदि आदि चीज़ें हैं, लेकिन अष्टमी तिथि में उदया होने के कारण मनाई जा रही है। बहुत विशेष बात यहाँ काफ़ी देर से जो चल रही है वो चल रही है प्रसाद का। तो प्रसाद चढ़ाने का लाभ क्या होता है, प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, और प्रसाद से देवता की तृप्ति क्या होती है। प्रसादो देव प्रसन्नानाम, प्रसादो देव प्रसन्नानाम, जिस प्रसाद को अर्पण करने से देव प्रसन्न होते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। और प्रसादो हरति दुखानाम, और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब देव तृप्त होते हैं तब फिर हमारे दुखों का हरण होता है। प्रसाद का मतलब ये है, और इसलिए प्रसाद जो है अर्पण किया जाता है। मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब वह घड़ी निकट आ रही है जब जो है भगवान श्री कृष्ण प्रागट्य होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी सामग्री की तैयारी कर लें जी। जैसे कि उनका जो विशेष स्नान होगा वह पंचामृत से होगा। उससे पहले उनका जो है जो खीरे में, मान लीजिए आप लोग तस्वीर रखते हैं, खीरा काट करके अर्ध खीरा को काटते हैं और आधे को रखते हैं। आधे को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो नाल भेदन का माना जाता है। जैसे बच्चा होता है और उसका नाल भेदन होता है, उसी प्रकार थोड़ा खीरा काट के थोड़ा रखते हैं। जैसे टाइम आता है उस खीरे से भगवान को निकालते हैं और खीरे को फिर पूरा काट देते हैं। इसके बाद आपका जो है अभिषेक होता है। तो ये ध्यान रखें कि आप अपने मोबाइल में, यदि किसी को पुरुष सूक्त नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में चला के रखें। और पुरुष सूक्त इस टाइम पे अमृतमयी चीज है। भगवान श्री कृष्ण को यदि किसी चीज से स्नान कराया जाता है तो पंचामृत से और गोदुग्ध से अभिषेक किया जाता है, और उसमें बाकायदे वेद मंत्र का जो कहें कि यजुर्वेद का जो सारांश है वह पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में जो सारांश भगवान के लिए कहे गए हैं 16 मंत्र, उसको जरूर अपने मोबाइल में आप लगा के रखिए। चलिए लौटती हूँ आपके पास एक बार। प्रतीक जी आपके पास आते हैं। अब जब हम आज के देखिए द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लेकिन कलयुग के लिए क्या संदेश देगा है वो? ये कलयुग के लिए तो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु उन्हें संसार ने माना है, सबसे बड़े काउंसलर श्री कृष्ण को माना है, सबसे बड़े काउंसलिंग की किताब
उनके द्वारा कही गई गीता को माना है। तो निश्चित तौर पर कलयुग को ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, उनकी कुंडली से सीखने लायक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जहां जन्म हुआ वहां रहे नहीं, जिस माता से जन्म हुआ उस माता के साथ नहीं रहे। जहां पे सब कुछ वैभव बना दिया और कंस से मुक्ति दिला दी, अपनी किशोरावस्था के बाद जवानी में उसे छोड़ के द्वारका बस गए। इसके बाद द्वारका जब बस गए, वहां से युद्ध के लिए वापस इंद्रप्रस्थ आए। तो निश्चित तौर पर इंसान को अपने जीवन में कभी ठहरना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। जो कर्तव्य पथ मिले उसमें आगे बढ़ते जाना है। इसको उनकी ज्योतिष की कुंडली से भी समझ लेते हैं। देखिए, वृषभ लग्न में उदय हुआ है उनका। वृषभ लग्न में चंद्र और केतु हैं। चंद्र और केतु को ग्रहण माना गया है। तो निश्चित तौर पर हमेशा ही ठहराव नहीं रहा जीवन में। हमेशा ही जो चीज लगा परमानेंट हो गई वो नहीं हुई। लगा राधा से विवाह हो जाएगा, नहीं हुआ, क्योंकि सप्तम में राहु था, विवाह छोड़ना पड़ा, विवाह रुक्मणी से हुआ। ऐसे ही अगर समझा जाए, जब लोगों को लगा कि अब ये मथुरा के राजा बन जाएंगे तो मथुरा किसी और को देके द्वारका बसाती। जब द्वारका बाद में डूबने लगी, उसी के साथ साथ समझे 11वां भाव जो कि अग्रज भाई बहन का होता है, आपके परिवार का भी होता है, वहां पर बृहस्पति की अष्टम भाव की, तो किसका नाश हुआ? कंस का। उनके साथ बड़े भाइयों का नाश हुआ, संतानों का नाश हुआ। तो ये श्री कृष्ण सिखाता है हर स्थिति में, हर विकट परिस्थिति में हमें सामान्य रहना। बिल्कुल, हमें सामान्य रहना है और यही संदेश भगवान कृष्ण से हम सबको मिलता है और यही मैसेज मिलता है। संजय जी, आप क्या देख पा रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या संदेश देते अब तक आए हैं? और अब जो कि जिस तरह के परिवर्तन की बात अभी कही है प्रतीक जी ने, क्या परिवर्तन आज की युवावस्था को लाना चाहिए भगवान कृष्ण का जीवन के अनुरूप चलते हुए, और क्या संदेश उन्हें ग्रहण करना चाहिए भगवान कृष्ण से? जी, बहुत सुंदर बात कही है प्रतीक जी ने। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन के अंदर भगवान कृष्ण ने भी जो है यही शिक्षा हमें दी है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी का जल हमेशा बहता रहता है वो हमेशा साफ रहता है। अगर आप देखें, समुद्र का जल खारा हो जाता है, जब व्यक्ति फैलना शुरू हो जाता है तो खारा हो जाता है। तो जीवन में परिवर्तन आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और भगवान कृष्ण को जो है युग पुरुष कहा जाता है। आप देखें कि बचपन से लेकर के और अपनी पूर्ण अवस्था तक 125 साल 8 महीने और 16 दिन भगवान कृष्ण रहे। और हम कहते हैं कि 16 कलाएं थी, मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण में जो है 64 कलाएं थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो कलाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। अगर आप उसके बारे में जब गीता को पूरा पढ़ेंगे, आप सांख्य योग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कर्म योग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, आत्म का जब बात करते हैं कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेदयंतो यापो न शोषयति मारुता। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार से शरीर अपने वस्त्र त्याग देता है, वासांसी। संजय जी, लगातार हम आपसे सुनते रहेंगे, लेकिन एक बार जरा सीधा जल्दी से मथुरा आपको लिए चलते हैं और मथुरा की रौनक वहां से आप देखिए। गुंजन हमारे साथ मौजूद है। गुंजन, हर बार यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और पूरी रात हम देख रहे थे कि अंदर तो भजन चल ही रहे हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर भी लोग भजन गाते हुए नजर आ जाएंगे। इस वक्त क्या रौनक है, दिखाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, देखिए अद्भुत है यहाँ की हर एक तस्वीर, यहाँ का हर एक रंग। जन्मभूमि में ही, मंदिर प्रांगण में ही आप देखिए, यहाँ पर भी अब कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि इस छवि को देख लेना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान की आरती की जा रही है। राधा कृष्ण आपको मंच पर नजर आएंगे और वहाँ पर उनकी आरती उतारी जा रही है और इस तरीके से यहाँ पर भगवान को नमन किया जा रहा है। लोग यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे और ये कार्यक्रम रात 12 बजे तक यूं ही चलते रहेंगे। मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। महज 1 मिनट का समय मिलता है उनको दर्शन करने के लिए और वो दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सजावट तो आप देख ही रही है, अद्भुत सजावट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको आस्था का जन सैलाब नजर आएगा। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। एक दिन में करीब 10 लाख लोग आज जन्माष्टमी के दिन पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। सुरक्षा यहाँ पर मजबूत है, हर तरफ आपको पुलिस के जवान नजर आ जाएंगे। न सिर्फ मंदिर प्रांगण में, मंदिर परिसर के बाहर भी पूरे मथुरा में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। अब मैं जरा बात करने की भी कोशिश करती हूँ। कहाँ से हो? आगरा से। कैसा लग रहा है? पिछले साल भी दिखे थे तुम मुझे। बढ़िया। इस बार की जन्माष्टमी कितनी अलग है? बहुत अच्छी है। आपकी
हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, बहुत अच्छी है। तो देखिए, ये अलग अलग जगह से आने वाले लोग हैं, आसपास के लोग तो आते ही हैं, ब्रिजमंडल से लोग बिल्कुल आते ही हैं, गुंजन। लेकिन दूर दूर से, बिहार से, गुजरात दूर दूर भी से लोग आते हैं। आपने पूछ ही लिया उनसे कि पिछली बार भी वो आपको नजर आए थे, इस बार भी नजर आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो हर बार आते हैं वहाँ पर और दर्शन करने के लिए। और एक नियम भी सबका ये रहता है कि कम से कम जन्माष्टमी के पर्व पर तो लोग वहाँ पर पहुँचे ही, और बड़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं। चलिए, राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज जी, अब आपके पास आते हुए जरा हमें एक अच्छा सा भजन सुना दीजिए। देखिए, अलग अलग जगह से खूबसूरत तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मैंने अभी तक अपने हिसाब से जो भजन थे उसको सुनाया। संजय जी ने कहा एक भजन सुनाइए, कान्हा आन बसो वृंदावन में। बिल्कुल, देखिए यहाँ से फरमाइश बहुत आएगी हाँ, आपको। तो मेरा प्रयास है कि उस भजन को सुनाने संजय जी को पसंद आना चाहिए। तो आइए भाव के साथ हम सभी लोग भगवान को अपने हृदय में बसाएं। और परमात्मा ने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को हम बहुत कुछ अर्पण करें, उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये संभव नहीं है। और भगवान कृष्ण तो वाक्य में अपने सखाओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान जब तक गोकुल में रहे, जब तक वृंदावन में रहे, अच्छे वस्त्र को धारण नहीं किया, पैरों में सुंदर जो खड़ाऊ इत्यादि है उसको धारण नहीं किया, ताकि उनके सखाओं को ये ना महसूस हो कि कान्हा के पास ज्यादा है और हमारे पास कम है। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे, इसलिए आइए भाव के साथ। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई। कान्हा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हा रास्ते में बाग लगवा जाना, कान्हा रास्ते में बाग लगवा जाना। मैं तो फूल चुनूं पूजा के लिए, मैं तो फूल चुनूं पूजा के लिए। तेरी बाट निहारूं गुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा ने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत राज जी, बहुत ही अच्छा आपने भजन सुनाया है।